बच्चों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको एक्सरसाइज 9.1 का 7 और 8 क्वेश्चन बताया था, आज बच्चों 9 और 10 बताने की कोशिश करूँगा। ओके बच्चों, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई मतलब मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भवन की ऊंचाई ज्ञात करना। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम एक मीनार बना लेंगे। ठीक है, एक मीनार बनाएंगे तो ये यहाँ पर बच्चों एक ये पाद बिंदु है, यहाँ से मैंने यहाँ पर एक मीनार बना लिया। एक मीनार हो गया। ओके बच्चों, देखो ये यहाँ से यहाँ एक मीनार हो गया बच्चों। तो ये मीनार है, मीनार को हम मान लेते हैं बच्चों ए बी। ठीक है, ये ए है, ये बी है। समझे बच्चों, ये मीनार हो गया ए बी। उसके बाद बच्चों क्या कह रहा है, भवन। इसको मान लेते हैं सी, जिसकी ऊंचाई ज्ञात करना है बच्चों। ये भवन है, यहाँ से यहाँ ये भवन है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। और क्या कह रहा है, एक चीज़ और ध्यान देना बच्चों, एक मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार का पाद बिंदु है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। ये भवन है, इसके शिखर का उन्नयन कोण जो बन रहा है ये बच्चों, ये जो कोण बन रहा है ये 30 बन रहा है। ठीक है, ये 30 डिग्री बन रहा है। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है, शिखर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है। मीनार का ये शिखर जो है इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है, ये 60 डिग्री बन रहा है बच्चों। ठीक है, ये 60 डिग्री बन रहा है, तो ये इसको मान लेते हैं डी। ठीक है, ये बन गया अपना। तो ये दिया है बच्चों 50 मीटर ऊंची मीनार। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो यहाँ 50 मीटर ये दिया है। ओके बच्चों, तो अपने को भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो अब यहाँ आपको बताते हैं, देखो क्या होगा बच्चों। सबसे पहले हम त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज ए बी सी में। ओके बच्चों, त्रिभुज एबीसी में क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमें आधार ज्ञात करना है। पहले लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टैन, ये होता है कॉट, ये होता है सेक, ये होता है कोसेक। ठीक है बच्चों, तो लंब बटे आधार किस में आ रहा है, टैन थीटा। तो टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो बच्चों टैन थीटा बराबर लंब कितना है ए बी, आधार कितना है बच्चों बी सी। ठीक है, तो थीटा का मान कितना है बच्चों 60 डिग्री। तो tan 60 इज इक्वल टू ए बी का मान दिया है बच्चों 50 मीटर अपान बी सी। उसके बाद tan 60 अंश का मान कितना होता है बच्चों √3। tan 60 अंश का मान होता है बच्चों √3 इज इक्वल टू 50 अपान बी सी। ठीक है बच्चों, फिर बी सी बराबर क्या होगा 50 अपान √3, बी सी बराबर। ओके बच्चों, ये आ गया। उसके बाद ये तो हल हो गया, ये आ गया अपना कितना बच्चों बी सी 50 अपान √3। अब हम त्रिभुज, ये तो निकाले हम ए बी सी में, अब हम निकालेंगे बी डी सी में या बी सी डी में। ठीक है, त्रिभुज बी सी डी में अब निकालेंगे बच्चों। यहां आप देखेंगे त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें भी अपने को आधार मिल गया है
अब इसमें लंब ज्ञात करना है, तो लंब बटे आधार tan थीटा बराबर लंब DC अपान BC। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले थीटा का मान क्या है 30 डिग्री, तो tan 30 इज इक्वल टू DC ज्ञात करना है बच्चों, DC अपान BC कितना है बच्चों 50 अपान √3, 50 अपान √3। आगे हल करेंगे बच्चों, यहाँ पर हल करेंगे, क्या होगा, इसको हल करेंगे tan 30 समान होता है 1 अपान √3, इज इक्वल टू DC अपान 50 बटे √3। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। इसको हम त्रिया गुणा करेंगे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा √3DC इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 50 बटे √3। ठीक है बच्चों, 50 बटे √3 आ गया। फिर बच्चों इसको हमने जब आगे हल किया तो ये √3 का इतना आया, √3DC इज इक्वल टू 50/√3। तो DC बराबर बच्चों, DC बराबर जब इसका यहाँ भाग में आया तो ये √3 का √3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 3, तो 50/3। इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 50/3 को, DC बराबर 50/3 को लिख सकते हैं बच्चों 16 सही 2/3, ये इसको लिख सकते हैं बच्चों। ये अपना आंसर आ जाएगा बच्चों इसका। DC बराबर ये आ गया, DC ज्ञात करना था, मीनार की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई ज्ञात करना था, ये ज्ञात हो गया बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हमने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 10 अगले मतलब पेज पे मैं आपको बताता हूँ बच्चों, ले चलता हूँ अगले पेज पे आपको। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। बच्चों सबसे पहले ध्यान देना, एक है अपने पास सड़क, ठीक है, एक सड़क है, ये सड़क है, ठीक है बच्चों, ये सड़क है, इस पे समान लंबाई वाले 2 खंभे खड़े हैं, सेम लंबाई वाले। ठीक है, सबसे पहले चित्र बनाना आप सीखना बच्चों, चित्र बना लोगे तो फिर हल एकदम आसान हो जाएगा। ये समान लंबाई वाले 2 खंभे खड़े हैं, ठीक है, समान लंबाई वाले 2 खंभे खड़े हैं। तो इनका हम जो है पहले वो देते हैं नामकरण, A इसको मानते हैं B, उसके बाद इसको मानते हैं C और इसको मानते हैं D। ठीक है बच्चों, ये समझे। उसके बाद क्या कह रहा है, लगे हुए हैं इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 और 30 डिग्री हैं। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चों, मानता हूं एक बिंदु ये है, ठीक है, एक बिंदु ये है जहां से इसका जो कोण बन रहा है बच्चों ये 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, ये 30 डिग्री का बन रहा है, और इधर से ये जो कोण बन रहा है बच्चों ये 60 डिग्री का बन रहा है। ये बच्चों 60 डिग्री का बन रहा है। तो अपना दिया कितना है BC, मतलब ये जो है कह रहा है 80 मीटर चौड़ी सड़क, ये पूरा दिया है BC बराबर 80 मीटर। ये ध्यान देना बच्चों, ये 80 मीटर दिया है। तो बच्चों इसको हम मान लेते हैं E, इस बिंदु को हम E मान लेते हैं, ठीक है, E मान लिए। उसके बाद बच्चों जब A 80 है तो इसको हम x मान सकते हैं ना, इसको x मान लिए हम, ठीक है बच्चों, इसको x मान लिए तो 80 में से x घटाएंगे तो ये भी आ जाएगा अपना, तो ये 80 माइनस x हो जाएगा। समझे बच्चों, इतना माना मैंने केवल। इस EC भुजा को मैंने x मान लिया, तो इसको जब BE निकालेंगे तो 80 में से x घटा देंगे तो ये BE आ जाएगा। ओके बच्चों, इतना समझ में आया।
अब देखो बच्चों, अब क्या करेंगे हम इसमें, ये माना हमने बच्चों, माना दो खंभे ए बी और डी सी हैं, दो खंभे हैं ए बी और डी सी हैं, जिसमें ऊंचाई एच है, इसकी ऊंचाई मानता हूँ ये एच है, दोनों की ऊंचाई ये एच है, ठीक है बच्चों, ऊंचाई एच है, डीसी से बिंदु की दूरी एक्स है, ये जो डीसी है बच्चों, डीसी है, इससे जो ये दूरी हो रही है इसको मैंने माना एक्स है। तो त्रिभुज, सबसे पहले हम निकालेंगे बच्चों त्रिभुज डीसीई में, डीसीई में सबसे पहले निकालेंगे त्रिभुज डीसीई में, सबसे पहले त्रिभुज डीईसी में, डीसीई में निकालेंगे बच्चों। तो पहले कक्का, लाल बटे कक्का, ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, ये होता है कॉट, ये होता है सेक, ये होता है कोसेक। तो बच्चों अपने को सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है, ठीक है, ऊंचाई आधार ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है डीसी मतलब एच, लंब है डीसी, डीसी अपान ईसी, डीसी अपान ईसी। तो बच्चों आगे हल करेंगे हम, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, तो टेन 60 बराबर डीसी का मान क्या है एच और ईसी का मान माना है एक्स, ठीक है बच्चों। इसको हल करेंगे, टेन 60 अंश का मान कितना होता है बच्चों √3, ये √3 इज इक्वल टू एच अपान एक्स, ठीक है। तो हम एच का मान ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, एच का मान जब हम ज्ञात करेंगे एच इज इक्वल टू √3 एक्स, ठीक है, ये आ गया, इसको हम मानते हैं फर्स्ट, ठीक है, ये निकला है। फिर त्रिभुज ए बी ई में आगे हल करेंगे बच्चों, त्रिभुज ए बी ई में, समझे बच्चों कहां से हुआ, ये त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई निकालेंगे तो इसका भी tan थीटा, थीटा का मान कितना दिया गया है 30 डिग्री, तो tan थीटा इज इक्वल टू ए बी अपान बी ई, ए बी अपान बी ई, ठीक है बच्चों। तो थीटा का मान 30 डिग्री दिया गया है, तो tan 30 इज इक्वल टू ए बी कितना दिया गया है एच अपान बी ई कितना दिया गया है 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स, ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया, 80 माइनस एक्स दिया गया है। अब इसको हम हल करेंगे, तो आगे हल करेंगे तो ये tan 30 अंश का मान कितना होता है बच्चों 1 अपान √3, 1 अपान √3 इज इक्वल टू एच अपान 80 माइनस एक्स। अब आगे हल करेंगे बच्चों, यहाँ पर हल करेंगे हम, यहाँ पर √3 का पहले गुणा करेंगे एच में, तो √3h हो जाएगा इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, ठीक है बच्चों। अब एच का मान आया क्या है बच्चों, वो ध्यान देंगे हम बच्चों। अब एच का मान यहाँ निकालेंगे, एच इज इक्वल टू ये 80 माइनस एक्स अपान √3, ठीक है बच्चों। अब एच का मान हम रखेंगे, एच का मान आया कितना था बच्चों यहाँ पर, ये √3x, तो यहाँ लिखेंगे √3x, एच का मान रखने पर बच्चों ध्यान देना। उसके बाद 80 माइनस एक्स अपान √3, यहाँ समझ में आया बच्चों। यहाँ क्या हुआ, ये एच का जो मान था, ये यहाँ पर ये एच का जो मान था, इस एच की जगह पर बच्चों हमने पुटअप कर दिया है, ठीक है, इतना समझ में आया। यहाँ पुटअप किया तो आगे इसके नीचे कुछ नहीं है, तो एक हम मानते हैं। अब इसका हम तरीका गुणा करेंगे, देखो क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा √3 का √3 में गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स, और एक्स को माइनस इस तरफ है, इस तरफ ले आएंगे तो हो जाएगा 3x प्लस, इस तरफ आएगा प्लस हो जाएगा x
इज इक्वल टू 80। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3 1 4, 4x इज इक्वल टू 80। तो इसको जब हल करेंगे x इज इक्वल टू, तो 80 अपान 4, तो x इज इक्वल टू, ये आ गया कितना 20, बराबर आ गया 20। समझे बच्चों इतना, x बराबर 20 आ गया। तो x कौन सा है, x है EC, तो x को हम लिख सकते हैं इसको EC, EC बराबर 20 मीटर, EC बराबर 20 मीटर आ गया। उसके बाद इसमें हम जो है, और BE कितना है बच्चों, BE अपना था 80 माइनस x, तो यहां पर देखते हैं आगे, ये अपना EC निकल आया। अब अपने को BE निकालना है, तो BE कितना था बच्चों, पहले BE बराबर कितना था 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स था, तो फिर x का मान रख देंगे हम 80, x का मान कितना आया 20, तो ये कितना आ गया BE बराबर 60। समझे बच्चों, ये BE आ गया बच्चों 60 मीटर, और यहां पर EC आया 20 मीटर। समझे बच्चों, ये आ गया। अब जो है हमें ऊंचाई ज्ञात करना था बच्चों। ऊंचाई कैसे अपने को पता चलेगा, ये h है, ठीक है। h का मान कितना आया पहला, √3x, ये ऊंचाई आया, देखो यहां पर लिख देते हैं, यहां पर पहला ऊंचाई आया था अपना ये, ठीक है बच्चों, ये आया था। तो h बराबर कितना आया था, यहां पर लिख देते हैं, h बराबर आया, इसको हम लिख सकते हैं x√3। तो h बराबर कितना आ गया, h बराबर, x का मान कितना आया बच्चों 20, x का मान 20 आया, तो यहाँ पर 20 रख देंगे, 20√3। तो ये ऊंचाई कितना आ गया बच्चों 20√3, और दूरी कितना आया, ये दोनों की ऊंचाई कितना आया 20√3, और दूरी आ गया ये 60 मीटर, और ये दूरी आ गया बच्चों, और जो है DC से दूरी जो है 20 मीटर। ये BE से बच्चों, ये हमने आपको जो है इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 आपको बता दिया। इसमें जो ना समझ में आया कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, मेरे से पर्सनली वीडियो कॉल या